ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मेराजुन्निसा सोशल साइंस असिस्टेंट टीचर 10वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात का सामवेदाई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सबक की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। बच्चों, ये तमाम सवालात के जवाबात आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, पढ़ रखा है बच्चों। तो बच्चों शुरू करें। पहला सवाल, तिजारत से क्या मुराद है? जी बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके, हम अपनी पिछली क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं बच्चों। तिजारत से क्या मुराद है? वेरी गुड, सही जवाब। तिजारत का ताल्लुक पैदावार और अशिया की तकसीम से होता है बच्चों। अच्छा, तो दूसरा सवाल देखें बच्चों, तिजारत के अक़साम कौन कौन से हैं? तिजारत की किस्में कौन कौन सी हैं? जी बच्चों, ये भी हमने पढ़ा है। जी वेरी गुड, सही जवाब। घरेलू तिजारत, बैरूनी तिजारत और बैनजाई तिजारत। घरेलू तिजारत यानी एक मुल्क में तमाम रियासतों के दरमियान जो तिजारत होती है उसे घरेलू तिजारत कहा जाता है। और बैरूनी तिजारत दो ममालिक के दरमियान, जैसे हिंदुस्तान और चीन, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल, इस तरीके से दो ममालिक के दरमियान या उनसे ज़ायद ममालिक के दरमियान जो तिजारत होती है उसे घरेलू तिजारत, उसे बैरूनी तिजारत कहते हैं बच्चों। और बैनजाई तिजारत, ये एक मुल्क दूसरे मुल्क से अशिया खरीदता है और उसी अशिया को किसी तीसरे मुल्क को फरोख्त करता है, तो इसे बैनजाई तिजारत कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो तीसरा सवाल देखें, तिजारत की अहमियत। देखें बच्चों, क्या है तिजारत की अहमियत? तिजारत तैयार शुदा चीजें सारिफीन तक मुसलसल पहुंचाती है बच्चों। तिजारत के जरिए हमें हमारी जरूरत की सारी अशिया मिलती रहती हैं। तिजारत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देती है, जिसके जरिए दुनिया में अमन कायम होता है बच्चों, और ये मरकज बनाने में मदद देती है। तिजारत व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का मौका देती है। तिजारत के जरिए कीमतों में बराबरी आती है। मुख्तलिफ अशिया, मुख्तलिफ किस्म की चीजों की कीमतों में बराबरी आती है बच्चों। तिजारत हुकूमत की मदद करती है, मसलन कीमतों, टैक्स और फराइज के जरिए, जो कि हुकूमत की आमदनी का अहम जरिया है। तिजारत दुनिया भर के ख्यालात और तहजीबों को मिलाती है बच्चों। बैकौमी व बैनुल अक़वामी एकजहती को फरोग देती है। तिजारत के इस तरह तिजारत हमारे बहुत सारे चीजों में मददगार साबित होती है। तो तिजारत के माऊन अदारे कौन कौन से हैं? जी बच्चों, जी वेरी गुड, सही जवाब। नक़्लो हमल, बैंक, गोदाम, इश्तिहारी कंपनियां, बीमा कंपनियां वगैरह, ये तमाम तिजारत के माऊन इदारे हैं बच्चों। ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तिजारत की तरक्की, तो बच्चों तिजारत की तरक्की कैसे हुई? देखें, 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है बच्चों। जी बच्चों, 21वीं सदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग की वजह से गूगल पे, फोन पे वगैरह, बीमा कंपनियों की निजीकारी, टेली मार्केट का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट और इस जैसे दूसरी चीजें सारी दुनिया में फैली हुई थी, जिसकी वजह से कसीर मुल्की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी तिजारत कई एक मुल्कों में फैला चुकी थी बच्चों, और ये पैदावार को बढ़ाने और दुनिया भर के बाजारों में अपनी चीजों को भेज रही थी। इनकी कीमतें मुसाबिकती होती थी बच्चों, जिसकी वजह से तिजारत तेज रफ्तार तरक्की कर चुकी थी बच्चों, तेज रफ्तार तरक्की कर चुकी है और कर रही है बच्चों। इसी तरक्की को ग्लोबलाइजेशन या आफाकियत कहते हैं बच्चों। पूरी दुनिया में तिजारत की तरक्की।
पूरी दुनिया को एक मार्केट समझकर खरीदो फरोख्त करने को आफाकियत कहा जाता है। तो देखो बच्चों, आफाकियत या ग्लोबलाइजेशन का माना मोबाइल फोन, टेलीफोन, हवाई जहाज, मोबाइल फोन और टेलीफोन टेक्नोलॉजी बच्चों जो आज हम खुद अपने हाथों में इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज, नक्लो हमल की तरक्की, इंटरनेट जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की तरक्की और तेज मवासिलती नेटवर्क की वजह से लोगों और ममालिक के दरमियान अशिया और मालूमात का तबादला बहुत तेजी से हो रहा था बच्चों। इसी को आफाकियत या ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आप तस्वीरें, नक्लो हमल के तेज रफ्तार जराए, एरोप्लेन, इसके अलावा सैटेलाइट और मोबाइल फोन, लैंडलाइन, ये तमाम न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए तिजारत तेज रफ्तार तरक्की कर रही है बच्चों, जिसे हम आफाकियत कहते हैं। ये देखिए बच्चों पूरी दुनिया में किस तरह फैली हुई है। तो आज हम तिजारत, तो बच्चों इन तमाम सवालात को देखते ही आप समझ चुके होंगे कि आज का हमारा सबक कौन सा है। जी बच्चों, आपने बहुत सही समझा कि आज का हमारा सबक तिजारती तालीमात का तीसरा सबक तिजारत की आफाकियत, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, अभी हमने आफाकियत जाना है बच्चों, तो तिजारत की आफाकियत क्या है ये देखते हैं। आफाकियत, ग्लोबलाइजेशन तिजारती शोबे के लिए नई चीज नहीं है बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जमाने में बादशाहों के दौर से ही हमारे तिजारती ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ थे, बिल्कुल वैसे ही हम तिजारत की आफाकियत भी तिजारती शोबे के लिए कोई नई चीज नहीं है। 1870 से 1913 तक आफाकियत कारोबारी शोबे में एक अहम किरदार अदा कर रही है बच्चों। बस उस वक्त नई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी और तेज रफ्तार नक्लो हमल नहीं था, जिसकी वजह से आफाकियत तेज रफ्तार तरक्की नहीं कर रही थी। आज तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तार नक्लो हमल की वजह से आज ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। देखें बच्चों, लेकिन 1980 के बाद से आफाकियत तेज रफ्तार तरक्की करते हुए तरक्की पजीर ममालिकों की इक्तिसादी सुधार में रोशनी ला रही है बच्चों। ये देखो बच्चों किस तरीके से हम अपने ही मुल्क में रहकर तमाम ममालिक से तिजारत कर सकते हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हो बच्चों किस तरह जाल फैला हुआ है। अच्छा बच्चों आगे बढ़े। हाल ही में दुनिया में पेश आने वाले तकनीकी और ताल्लुकात के जराए और इंटरनेट के पैगाम की तरसील से तिजारती इदारे आलमी इकाइयां बन गई हैं, यानी इनकी सरगर्मियां इनके मकाम की हद तक महदूद ना रहते हुए सारी दुनिया में फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात और आपसी साफ दिली पैदा होते हुए कारोबारी बाजार साजी दुनिया भर में फैल रही है। तो देखें बच्चों, आज हम तिजारत की आफाकियत में मालूम करने वाले अहम नुकात कौन कौन से हैं। आफाकियत या आलमी होने का मतलब बाहमी बाजारकारी के अहम खुसूसियात, आफाकियत के फवायद, आफाकियत के नुकसानात, आलमी तिजारती तंजीम के मकसद। सबसे पहले हम आफाकी आलमी होने का मतलब जानने से पहले हम IMF क्या है ये देखते हैं बच्चों। देखें बच्चों, ये देखो बच्चों, बैनुल अक़वामी मालियाती अदारा IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये देखिए बच्चों, ये तस्वीर आप देख सकते हो। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे को हम शुमाली अमेरिका के वाशिंगटन DC में देखते हैं, जो कि इसका सदर मुकाम है बच्चों। ये अदारा बैनुल अक़वामी मसाइल के मामलात को हल करता है। तिजारत के दौरान अगर ममालिक के दरमियान अगर कोई मसला पेश आए, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर कोई माली मसाइल पेश आए, तो उसे हल करने वाला कौन है बच्चों? IMF है। इसके अलावा आलमी तिजारत को तरक्की देने, तिजारत को पूरी दुनिया में फैलाने और उसे तेज रफ्तार तरक्की देने और तवाज़ुन अदायगी के जरिए माशी हालत को सुधारने में
تعاون کرنے والا ادارہ بھی IMF ہی ہے بچوں. جس طرح ہندوستان کی سینٹرل بینک RBI ہے, ریزرو بینک آف انڈیا ہے, بالکل ویسے ہی یہ تمام ممالک کی سینٹرل بینکوں کی سینٹرل بینک ہے بچوں. تو IMF کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ سینٹرل بینکوں کی سینٹرل بینک کہا جاتا ہے بچوں. اس طرح مالی مسائل کو حل بھی کرتا ہے, اور مالی مسائل کو حل کرنے اور لوگوں کو مالی طور پر مدد کرنے میں بھی یہ ادارہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے بچوں. تو دیکھیں بچوں, بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے تجارت کی آفاقیت کو کس طرح بیان کیا ہے. دیکھیں بچوں, آفاقی یا عالمی ہونے کا مطلب, بین الاقوامی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ عالمیت یا آفاقیت. IMF نے کہا ہے بچوں, عالمیت یا آفاقیت کو اس طرح بیان کرتا ہے, اشیاء اور خدمات اور بین الاقوامی بازار کاری کا بہاؤ نہایت تیز اور محیط تکنیک کے پھیلاؤ کے ذریعے ساری دنیا میں زیادہ مقدار میں تنوع کی سرحدیں پار کرنے والی تجارتوں سے بڑھنے والے ممالک کے مابین خود کفالت ہے. تو بچوں, اس تعریف سے واضح ہونے والے اہم معلومات دیکھو. عالمی اشیاء, تجارت اور خدمات بڑھتی ہوئی سرحد پار سرگرمی, یعنی دنیا کے کسی بھی ملک میں جو بھی مقام میں جو بھی اشیاء پیدا ہو رہی ہے, بن رہی ہے, وہ صرف اپنے مقام کی حد تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. سرمایہ کا تکنیکی اور معلومات کا بین الاقوامی بہاؤ, یعنی پیسہ جو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک اپنا سرمایہ, ترقی پذیر ممالکوں میں اپنا سرمایہ لگا کر اپنی کمپنیاں کھول کر یہاں پر اپنی کمپنیاں کھولتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ بھی پیسے کماتے ہیں, اور یہاں پہ ترقی پذیر ممالک کی معاشی حالت بھی سدھرتی ہے, اور یہاں کے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی حاصل ہوتا ہے. معلومات کا بین الاقوامی بہاؤ, ساری دنیا ایک مارکیٹ سمجھ کر خام مال اور دیگر ذرائع کو دنیا کے سب سے سستے مارکیٹ سے خریداری کرنا, یعنی آفاقیت پوری دنیا کو ایک مارکیٹ, ایک مرکز دیتی ہے بچوں, جہاں سے ہم جو چیز جہاں سے سستے بازار سے مل سکتی ہے ہم وہاں سے خرید سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کسی شاپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم بہت سارے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کسی ٹی وی شاپ میں, کمپیوٹر شاپ میں یا لیپ ٹاپ شاپ میں جاؤ تو وہاں پہ بہت سارے لیپ ٹاپ, بہت سارے ممالک کی بہت سارے کمپنیوں کے لیپ ٹاپ سب کو, ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیپ ٹاپ سب کو دکھائی دیتے ہیں. ہمیں جو چاہیے وہ ہم لے سکتے ہیں بچوں, جو ہمارے بجٹ میں برابر ہو. عالمی تجارت میں پیش آنے والے عوامل, کون کون سے عوامل پیش آتے ہیں؟ دیکھیں بچوں, دنیا کے کسی بھی علاقے میں کم خرچ سے چیزوں کی پیداوار کی جا سکتی ہے. آفاقیت ساری دنیا میں جدید ترین باہمی مواصلات, نقل و حمل کی سہولت, قانون کی بنیادی استحکام اور قانون فہم اقتصادیات, تکنیکی مہارت, سیاسی اور تہذیبی اصولوں کو بتاتا ہے. سیاسی بیداری کی وجہ سے سرحدی حصوں کے تعلقات کے ذریعے بین الاقوامی سرمایہ کاری تجارت کو بڑھاوا ملتا ہے. جب تجارت کی تجارت سے آفاقیت سے اتنا فائدہ ہے تو اسے جانتے ہوئے ہمارے ممالک بہت ساری پابندیوں اور قوانین کو ہٹا دیتے ہیں, اور بہت سارے ٹیکسز کو کم کر دیتے ہیں, اور سبسڈیز بھی دیتے ہیں بچوں, جس کی وجہ سے تاکہ آفاقیت پھیل سکے. دیکھیں بچوں, اور درآمد اور برآمد کی ٹیکس کو ختم کرتے ہوئے اور آزاد علاقوں کو پیدا کرتی ہے بچوں تجارت کی آفاقیت. اس کے ساتھ ساتھ نقل و حمل کے خرچ کو کم کرنے کی خاطر ہم سمندری کینٹینر کی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم نقل و حمل کا خرچ کم کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے بچوں, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پانی کی بڑی سی جہاز میں بڑے بڑے ڈبوں میں سامان لادا گیا ہے بچوں. اس کے ذریعے نقل و حمل کا خرچ بھی کم ہو سکتا ہے. یہ دیکھو بچوں, یہ بھی اسی کی ایک تصویر ہے. تو سرمایہ کی حد کو کم کرتی ہے, عالمی اداروں کو بڑھاوا دینے کی مالیت پیدا کرتا ہے بچوں. تجارت کی آفاقیت عالمی اداروں کو بڑھاوا دینے کی مالیت پیدا کرتا ہے. مختلف ممالک کے درمیان مادی جائیداد سے متعلق قواعد اور پابندیوں کے بغیر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے.
तमाम ममालिक के दरमियान जायदाद, तमाम ममालिक के दरमियान हम आहंगी पैदा होती है बच्चों। जैसे कि हम देखते हैं मुल्क चीन और जापान की बहुत सारी मुशाबिहत हासिल करदा चीजें अमेरिका के चंद एक दुकानों में मिलती हैं। यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी आप देख सकते हो कि चीन, अमेरिका और दूसरे ममालिक की चीजें हम अपने दुकानों में ही इससे खरीद सकते हैं बच्चों। तो इसी को आफाकियत कहा जाता है। बाहमी बाजारकारी के अहम खुसूसियात क्या हैं? देखें बच्चों, आलमी बाजारकारी दुनिया की इक्तिसादी तरक्की से ज्यादा तेजी के साथ बैनुल अक़वामी तिजारत को बढ़ाती है। बैनुल अक़वामी सरमाया को बढ़ावा देकर सरमाया का बहाव सरमायाकारी के सीधे और बराह रास्त लगाने को बढ़ावा देती है। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं और वहाँ यहाँ पर अपनी अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज भी खोलते हैं और यहाँ पर कंपनीज खोलते हैं, अपना सरमाया लगाकर कंपनीज खोलते हैं बच्चों, जिससे तरक्की पजीर ममालिक में रोजगार भी हासिल होता है बहुत सारे लोगों का और माशी हालत भी सुधरती है बच्चों। हमारे हिंदुस्तान तरक्की पजीर ममालिक की माशी हालत सुधरती है और तरक्की याफ्ता ममालिक की माशी हालत को और तरक्की हासिल होती है। देखें, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी तिजारत के मुआहदों को जन्म देता है। तिजारती आफाकियत बैनुल अक़वामी तिजारत के मुआहदों को जन्म देती है बच्चों, जिसकी वजह से आलमी तिजारती इदारा WTO और OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कंट्रीज शुरू हुए बच्चों, जो आलमी तिजारती इदारे का क़याम हुआ और OPEC शुरू हुआ। आलमी मालियत के तौर पर तरीके को बढ़ावा देती है। बैनुल अक़वामी आलमी इदारा तंजीम, बैनुल अक़वामी आलमी तिजारती तंजीम WTO और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा IMF का रोल बहुत बढ़ जाता है बच्चों। तो ये दोनों क्या करते हैं बच्चों? WTO के काम क्या है हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। अब हमने IMF के काम क्या है हमने पहले ही पढ़ा है कि ये माली मसाइल को हल करता है और ममालिक के दरमियान तिजारत को तरक्की देता है और तिजारत की तवाज़ुन अदायगी को बरकरार रखता है। चंद एक मालियाती कारोबार के निज़ामों में खारिजी इमदाद वगैरह कसीर मुल्की इदारों के जरिए बढ़ती है। बैनुल अक़वामी सकाफतों का तबादिला भी बढ़ता है। मुख्तलिफ तहजीबी तौर तरीकों के फैलने में मदद मिलती है। ग्लोबलाइजेशन जिससे सैर व तफरीह के मौके बढ़ जाते हैं बच्चों, और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सकाफतें और तहजीबी तौर तरीकों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलने लगती हैं। जैसे कि हम्पी है, ताजमहल है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आकर यहाँ पर हिंदुस्तान में हम्पी और दूसरे अहम मुकामात को देखने के, हम्पी और ताजमहल जैसे बहुत सारे मुकामात को देखने के लिए आते हैं, जिससे हमारी तहजीब उन ममालिकों में फैलती है और उन ममालिक की तहजीब हमारे मुल्क में फैलने लगती है बच्चों। बैनुल अक़वामी नक़्ल व हमल सैर व तफरीह के मौक़े फ्राहम करता है। कौन? तिजारत की आफाकियत। बैनुल अक़वामी नक़्ल व हमल सैर व तफरीह के मौक़े फ्राहम करता है। मुल्कों के दरमियान हिजरत करना पड़ता है। यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है कि क्या होता है बच्चे बोले तो गैर कानूनी तर्क वतन को भी बढ़ावा देता है। जैसे कि बहुत सारे लोग चीन से, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में पनाह गज़ीन बनकर आ गए हैं बच्चों। मुकामी ग़िज़ाई अशिया गैर मुल्कों में फैलने में माऊन होती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान की मकामी अशिया दूसरे ममालिक में फैलती हैं और दूसरे ममालिक की मकामी अशिया हमारे मुल्क में आती है, जैसे कि KFC बच्चों, जैसे हम सब देखते हैं। आलमी तरसील, पैगामात, इंटरनेट और राब्ते के जरिए अपने बुनियादी ज़राए के साथ सरहदों को पार करने में मदद मिलती है। तोहफों को आपसी तबादले के मुताल्लिक़ मालूमात की तकनीक, सेलफोन, बैनुल अक़वामी दूरी का राब्ता के वसाइल की आदत भी हमें पड़ती है बच्चों। ये तो आफाकियत के फायदे देखें बच्चों। आप आफाकियत से हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं? आफाकियत इक्तिसादी तरक्की को बढ़ावा देकर ज्यादा सामान, तिजारत और खिदमात को वसत के साथ पैदावार में मदद मिलती है। सामान तो हमें पता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सामान क्या है, सामान, गुड्स, सब कुछ हमें दिखाई देता है। और खिदमात क्या है? जैसे कि बैंकिंग की खिदमत है, नक़्ल व हमल में जो हम जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को हम जाते हैं, आते हैं, सामान लाया ले जाया जाता है, उसे खिदमात कहा जाता है।
आफाकियत अवामी जिंदगी की सतह को बढ़ाने में मदद देती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज, तरक्की याफ्ता ममालिक आकर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे मुल्क में खोलते हैं, जिससे कि हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा रोज़गार भी मिलता है और हमारे मुल्क की माशी हालत भी सुधरती है, जिसकी वजह से हमारे अवाम की माशी ज़िंदगी की सतह को बढ़ने का मौका मिलता है बच्चों। और आफाकियत मुल्क के आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों को बढ़ावा देती है। दिगर कई एक ममालिक की चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिलती है बच्चों। मार्केट में दस्तयाब होने की वजह से अवाम को अशिया को चुनने में वसत मिलती है। जब हम दुकान में जाते हैं तो हर एक चीज पर लिखा हुआ होता है बच्चों, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन अफगानिस्तान, मेड इन जापान। तो बच्चों इसी तरह एक शोरूम में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे ममालिक की चीजें हमें वहां पे मिलती हैं और बहुत सारी एक ही तरह की बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं जिससे हमें अशिया चुनने में वसत मिलती है। मकामी तिजारती इदारों के दरमियान मुकाबला पैदा होकर कीमतों में कमी आती है। बहुत सारी कंपनियां एक ही किस्म की चीजें पैदा करती हैं बच्चों, जिसकी वजह से कीमतों में मुकाबला पैदा होकर कीमतों में कमी आ जाती है। आफाकियत अशिया की पैदावार में सफाई पैदा करते हुए मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ अंदाज की चीजों को तैयार करते हैं। ऐसी चीजों का मेयार बहुत बुलंद होता है, यानी क्वालिटी बढ़ जाती है बच्चों। दुनिया के ममालिक के माबैन इख्तिसादी इन्हिसार पैदा होकर ममालिक के दरमियान समाजी और सियासी तालमेल पैदा होता है। यानी तमाम ममालिक के दरमियान एक दूसरे के दरमियान इख्तिसादी इन्हिसार पैदा होकर ममालिक के दरमियान समाजी सियासी तालमेल पैदा होता है और अमन व इत्तेहाद भी पैदा होता है बच्चों। आफाकियत के नुकसानात देखें बच्चों। आफाकियत दुनिया में चंद एक नए क़वानीन को लाने के बावजूद अवाम ज्यादातर पेशों में एक दूसरे के साथ देते हूं तो भी चंद एक एतराजात और मुनफी असरात दिखाई देते। जहां आफाकियत से इतने ज्यादा फायदे हमें हासिल हो रहे हैं, जहां से इतनी ज्यादा फायदे हासिल हो रहे हैं, वहीं पर चंद एक मुनफी असरात भी हम देख सकते हैं। अखराजात को कम करने की जानिब तरक्की याफ्ता ममालिक, यानी जब वो अखराजात को कम करने की जानिब, यानी अपने ऊपर जो टैक्स लगा होता है उस टैक्स को कम करने की खातिर अपनी तरक्की याफ्ता ममालिक अपने पैदावार खारिजी जराइयों से अमल में लाकर नौकरशाही काम काज की हिम्मत अफजाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से तरक्की पजीर ममालिक में गुलामी और बच्चा मजदूरी का रिवाज आम हो जाता है बच्चों। ये देखो बच्चों, बच्चा मजदूरी आज हिंदुस्तान का भी एक अहम मसला है बच्चों। आफाकियत से दुनिया के मार्केट में जबरदस्त मुकाबला पैदा होता है। कई एक गैर कानूनी निजाम को कारोबारी लेन देन जारी होने के इम्कानात पैदा होते हैं। बहुत सारे गैर कानूनी काम भी शुरू हो सकते हैं बच्चों। देखें क्या है, आफाकियत दहशत गर्दों खताकारों के लिए माऊन साबित होती है। आफाकियत सरहद पार से इंसानों, चीजों, ग़िज़ाई अशिया, पैसों वगैरह की आजादाना लेन देन को बढ़ावा देती है। जैसे हमने अभी भी पढ़ा था बच्चों, आफाकियत से शहर तरक्की करते हुए कचरे कूड़ेदान में तब्दील होने के इम्कानात होते हैं। बहुत सारे कंपनीज शहरों में खोल दिए जाते हैं बच्चों, और उस कंपनीज की गलाजत निकलने की वजह से बहुत सारे शहर क्या हो जाते हैं, कूड़ादान में तब्दील हो जाते हैं। सनती गलाजत इकट्ठा होकर आसमान को छूने की हद तक पहुंच चुकी है बच्चों। ये देखो बच्चों, इस तरीके से पानी की आलूदगी, हवाई आलूदगी, आवाज की आलूदगी, ये तमाम चीजों से हमारे शहर क्या हो चुके हैं, कूड़ेदान की तरह हो चुके हैं। ये देखो बच्चों, इसके साथ साथ सरहद वाली ग़िज़ाई अशिया के सिलसिले, फास्ट फूड चेन बहुत बढ़ जा रहा है। मसलन KFC, मैकडोनल्ड, जैसे कि मैंने आप शुरुआत में ही कहा था, की वजह से बेमसरफ ग़िज़ाई अशिया, जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो बच्चों, आप सबका भी फेवरेट होगा है। अवाम की सेहत जिसका एक मुनफी असर क्या होता है, अवाम की सेहत का बिगाड़ पैदा होकर कई एक बीमारियों के लिए मौके फराहम होते हैं। रिवायती खानों का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, और एक और खतरनाक अंजाम यानी ये कि मालदार ज्यादा मालदार बनता जा रहा है और गरीब एक वक्त के खाने को भी तरस रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो बच्चों,
एक मुहल्लिक जरासीम के फैलाव, कैंसर, एड्स, कोरोना बुखार वगैरह जैसे अभी अब जिस बीमारी से हम दो चार हो रहे हैं कोरोना, ये भी आफाकियत का एक नुकसान ही है बच्चों, डिसएडवांटेज ही है। आफाकियत माहौल के बिगाड़ का सबब बनती है। सनतों को दरकार खाम माल कुदरती जराये से हासिल करने की वजह से रूए जमीन पर कसाफत बढ़ जाने की वजह से हमारा सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है और का जिंदा रहना भी दुश्वार होता जा रहा है बच्चों। देखो बच्चों, कुदरती वसाइल की वजह से जैसे जंगलात का काटना, जमीन मादनियात के लिए जमीन खोदना, इन तमाम चीजों की वजह से हमारा ये क्या हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा नक्ल हमल का ज्यादा इस्तेमाल माहौली आलूदगी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जमीन क्या हो गई है बच्चों, जमीन पर रहना और जिंदा रहना और सांस लेना भी दुश्वार होता जा रहा है। अच्छा, तो बच्चों, सस्ती अशिया की दरामद की वजह से तरक्की पजीर ममालिक में पैदावार भी कम होकर बेरोजगारी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यानी बढ़ते हुए आपसी मुकाबले की वजह से तरक्की पजीर ममालिक नए तौर पर सनतों का क़याम करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अच्छी चीजें बनाकर उसे सस्ते दामों में तरक्की पजीर ममालिक में भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से तरक्की पजीर ममालिकों में सनतों का क़याम मुमकिन नहीं हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा चीजें तरक्की याफ्ता ममालिक ला कर भर देते हैं, जिसकी वजह से कीमतों में कमी आ जाती है और मुकामी अशिया के लिए मार्केट ही नहीं होता। तो बच्चों, आलमी तिजारती तंजीम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बच्चों क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो बच्चों उसकी एक तस्वीर है बच्चों। आलमी तिजारती तंजीम दुनिया का एक मुस्तकिल तंजीम होते हुए दुनिया के कारोबार के ताल्लुकात के सारे मामलात की निगरानी कर रही है। ये तंजीम 1 अप्रैल 1995 में वजूद में आई। आज 149 ममालिक इस तंजीम के रुकन ममालिक हैं बच्चों। इसका मरकजी दफ्तर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। ये हर 2 साल में एक दफा अपना इजलास मुनक्कद करती है। आलमी तिजारती तंजीम के मकासद, कसीर जमाती कारोबार के मुआहदों को दुनिया भर में अमल में लाना, कसीर जमाती तिजारती कारोबार में दरमियानी फर्द की तरह काम करती है बच्चों। WTO तमाम तिजारती कारोबार के दरमियान, तमाम ममालिक के दरमियान एक फर्द की तरह काम करती है बच्चों। सारी दुनिया में आजादाना और खुले अंदाज की बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देती है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान पैदा होने वाले तिजारती ताल्लुकात से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ राय रखती है बच्चों। बैनुल अक़वामी तिजारत की कानून की चौखट की तरह है। बैनुल अक़वामी तिजारत से पसमानदा ममालिक को ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करती है। आलमी तिजारत की तंजीम के दिगर मकासद, जिंदगी के खर्च को कम करते हुए रुकन ममालिक के अफराद की जिंदगी के मियार को बुलंद करती है। रुकन ममालिक के दरमियान पैदा होने वाले तिजारती इख्तिलाफात को हल करती है। बैनुल अक़वामी सतह पर तिजारती अखराजात को कम करती है। रुकन ममालिक में बेहतर हुकूमत की तश्कील में मदद देती है। रुकन ममालिक में अमन व इस्तेहकाम या मजबूती की हिफाजत करने में भी मदद देती है। तो बच्चों, आज हमने तिजारती तालीमात का तिजारत की आफाकियत का सबक पढ़ा है बच्चों। उसी से चंद एक सवालात मैं आपसे करूंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से जवाब दोगे। आफाकियत आजादाना और खुले अंदाज में डैश को फरोग देती है। वेरी गुड, सही जवाब बैनुल अक़वामी। डैश आलमी अशिया, तिजारत और खिदमात की बढ़ती हुई सरहद पार सरगर्मी है। वेरी गुड बच्चों, आफाकियत। आलमी तिजारती तंजीम डैश में वजूद में आई 1 जनवरी 1995। आलमी तिजारती तंजीम WTO का सदर दफ्तर स्विट्जरलैंड के डैश में वाक़या है, जिनीवा। वेरी गुड, सही जवाब। वेरी गुड बच्चों, आपने तमाम सवालात का जवाब बहुत अच्छे से दिए। अब मैं आपको चंद सवालात दूंगी जिसे आपको घर पर इस सबक को दोबारा पढ़ते हुए हल करना है और अपने टीचर से इसे अपने सोशल साइंस टीचर से इसे करेक्शन करवाने हैं। ये देखिए बच्चों, ये तमाम सवालात हैं। अच्छा, तो बच्चों, आज की ये क्लास, इस उम्मीद के साथ कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, मैं आज की ये क्लास यहीं पर खत्म करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.